हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पीसी चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम लोग की क्लास में वर्णमाला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है गाइस। तो आज चलिए वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब कि हम लोग को ये कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग का कितना मतलब हम लोग वर्णमाला को समझ पाएंगे। तो आप उनसे मैं यही चीज़ कहूँगी, आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिएगा, जिससे मतलब आप लोगों को अच्छी तरीके से वर्णमाला समझ पाएंगे। तभी फिर आप इसका क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन में आते हैं। व्यंजन सा का उच्चारण स्थान है। तो गाइस देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि देखिए व्यंजन अगर अगर शायद हमें किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान समझना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ण को बोलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा हुआ है कि व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर जैसे आप बोलते हो, देखिए जो मतलब ये वाला सा होता है सा, तो ऊपर जाता है श। तो ये मतलब क्या होता है, ये जो सा होता है वो आपकी ऊपर की ओर जाता है श। सलजम वाला सा नीचे आता है, ये षटकोर वाला सा तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो ऑप्शन इसमें सही होगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मूर्धा का होगा। ठीक है, अब गाइस हम लोग आते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको आपको ट्रिक भी बताई थी गाइस कि यहाँ पर घोष अघोष को आप कैसे मतलब पहचानेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि घोष वर्ण, तो कल की मतलब क्लासेस में आपको ट्रिक भी पूरा एक एक बताई थी। देखिए घोष अघोष का जो ट्रिक होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताई थी। देखिए घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। घोष, घोष अपान सघोष। सघोष को गाइस हम लोग घोष भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी आपको, आपको आपको बताई थी 12 सा करके बताई थी, तीनों सा जो भी आपके सा करके बताई थी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको 345 और अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घोष की बात की है, तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब ये जो इसकी ट्रिक है कि अघोष 12 सा अपान सघोष, सघोष को हम लोग घोष भी बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। यहाँ पर जो दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन पर, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो गैस यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सा कौन से व्यंजन कहलाते हैं गैस, तो भी मैंने गैस आपको बताया था कि उस व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहते हैं, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका उस व्यंजन है। ठीक है, उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन से कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो गाइस मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें अंतस्थ व्यंजन, वो अंतस्थ वर्ण कौन से हैं या व्यंजन कौन से हैं, तो आप मुझे ये बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही होगा। देखिए अंग और आहा की अगर हम बात करें तो ये आपके हो गए अयोगवा हो गए। अंग और आहा ये क्या हो गए, अयोग वाह हो गए। ये आपका दिया हुआ है सा हा, ये आपके उस व्यंजन हो गए। उस व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये होगा या रा ला वा, ये मतलब गाइस में आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सही होगा बी। अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। देखिए वर्णमाला में संयुक्त स्वर, यहाँ पर संयुक्त स्वर की बात की जा रही है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो गाइज अगर शायद आपको याद हो, देखो मैं संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं संयुक्त स्वर की बात कर रही हूँ। जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं गाइज। तो आप लोग बताइए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर शायद आप लोगों को याद हो, उत्पत्ति के आधार पर मैंने मतलब बताया था आपको गाइज कि, एक मिनट गाइज, हाँ ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर में 2 होते हैं। एक आपका मूल स्वर होता है, उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। कौन, एक आपका मूल स्वर होता है, ठीक है, मूल स्वर होता है। दूसरा आपका होता है संधि स्वर होता है। संधि स्वर के अंतर्गत 2 आते हैं, एक आपका मूल दीर्घ होता है, मूल दीर्घ होता है, और यहाँ पास एक आपका होता है संयुक्त दीर्घ, जिसको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल दीर्घ को हम लोग सजाती बोलते हैं, जिसमें आपका आ ई और उ होता है। ठीक है, उ होता है। और यहाँ पास आपका ए ए
ओ और औ। तो यहाँ पर गई जो आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन, ए और औ। ठीक है, तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि संयुक्त स्वर, देखिए याद याद रखिएगा गाइज कि संधि, वो संधि, ये जो आपका दिया हुआ है संधि स्वर, कि उसके मतलब संधि स्वर के दो दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपका मूल दीर्घ होता है और एक आपका संयुक्त दीर्घ होता है। संयुक्त मूल दीर्घ को सजाती कहते हैं, सजाती से मतलब आ जब मिलकर बनते हैं तो नए जो वर्ण का निर्माण होता है वो बड़ा आ का होता है। ठीक है, विजाति में ए ओ औ। ठीक है, तो ये मतलब आपका ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पर सी ऑप्शन सही हुआ। अब देखिएगा इस यहाँ पास आता है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। देखिए नवीन विकसित ध्वनियाँ, ये जो मतलब आपकी जो ध्वनियाँ नई नई वो नए तरीके से अब जो मिल रही, जैसे आपकी उर्दू, ये उर्दू की हो गई, ये फारसी की होगी, तो ये आगत, ये जो गाइस जो आपके आगत व्यंजन हो गए, ठीक है, आगत स्वर हो गए, तो इसी तरह यहाँ पास दिया हुआ है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपकी हो गई ये। ठीक है, इसको हम आगत व्यंजन भी बोलते हैं, जिसके नीचे ये लगा होता है, इसे हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऐसे करके लगा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं आगत व्यंजन में। और कौन कौन से होते हैं आपके आगत व्यंजन, आपका का होता है, खा होता है, गा होता है, चा होता है और फा होता है। ये गाइस आपके होते हैं आगत व्यंजन होते हैं। और जो अगर अगर सर मैं बात करूँ आगत स्वर की मैं बात करूँ, तो यहाँ पास ये आगत स्वर आपके होते हैं ये। ठीक है, ये आपके आगत स्वर होते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अब यहाँ पास गाइस दिया है 7वें क्वेश्चन पर कि किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाई थी कि किसी को पुकारने के लिए हमें किस स्वरों का प्रयोग किया जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है, अगर उसे हमें बुलाना होता है तो उसको मतलब बुलाने के लिए हम कौन से स्वर का यूज करते हैं। तो आप लोगों के लिए 2 सेकंड का समय मैं दे रही हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिटेल से बताया था कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, इसमें प्लुप्त स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से आपका होता है, आ होता है, ई होता है और ऊ होता है और री होता है, जिसमें बोलने में हमें कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इससे जो बच्चे कुचे होते हैं वही दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब बोलने में हमें दुगना समय लगता है, मतलब लघु स्वर से भी दुगना समय लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है, जब हमें बुलाना होता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर का यूज करते हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं, देखिए होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो गैस कल की क्लासेस में मैंने आपको पूरा ही बताया था एक प्रकार से कि मतलब कि कितने होते हैं। और कल की क्लासेस में मैंने कहा भी था कि गैस ये क्वेश्चन बन भी जाता है, क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग गैस बताइए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं होठों की स्थिति के आधार पर, एक आपका होता है अवृत्त मुखी स्वर होते हैं, अवृत्त मुखी स्वर होते हैं। और दूसरा जो आपका होता है वृत्तमुखी होता है, वृत्तमुखी होते हैं। ठीक है, वृत्तमुखी का मतलब ये चीज होता है जब हम कोई भी वर्ण को बोलते हैं, जैसे आपका वर्ण हो गया आ, स्वर जो भी होते हैं, ओ ओ मतलब आपकी होंठ की स्थिति क्या होती है, गोलाकार हो जाती है, तो वृत्तमुखी में आ जाते हैं वो वर्ण। और जिसमें अवृत्तमुखी किसे कहते हैं, जो होठों की स्थिति फैलावदार हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं गैस अपने 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो गैस यहाँ पास मुझे ये बताइए कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो गैस मैंने आपकी स्टार्टिंग से ही बताया था कि देखिए ध्वनि किसे कहते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जो भी हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि। और उसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, तो वे गैस हमारा क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। वर्ण मतलब जैसे जैसे हमारे मुंह से निकला राम, तो राम में कितनी मतलब ध्वनियाँ, वो कितनी आवाज, कितनी ध्वनियाँ निकल गई, रा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रा, देखिए रा आ म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैस कितनी मतलब ध्वनियाँ बाहर निकल गई, रा आ म। ठीक है, तो अगर जब हम इसी को लिख देते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है गैस, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए दूसरे क्वेश्चन, यहाँ पास आप नुक्ता लगा लीजिएगा, खा के नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है। का ख ग च फ ध्वनियाँ किसकी हैं। अब देखिए का ख ग च फ ध्वनियाँ किसकी हैं, ये संस्कृत भाषा की हो ही नहीं सकती हैं, अंग्रेजी भाषा की हो ही नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। इसमें ऑप्शन आपका सही है, अरबी फारसी भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग आ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? देखिए कल की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि प्रथम और द्वितीय मतलब व्यंजन क्या कहलाते हैं। महाप्राण होते हैं कि अल्पप्राण होते हैं कि आपके आघोष होते हैं कि सघोष होते हैं। अगर शायद गैज मैं बात करूं प्रथम मतलब वन, यहाँ पास अगर गैज मैं बात करूं, देखिए प्रथम और द्वितीय ये 12। अब आपके दिमाग में ये चीज आ गया होगा कि 12 किसका कोड था? अघोष का था। 12 किसका कोड था? अघोष का था। और सघोष का कोड क्या था? 345 करके था। ठीक है, सघोष मतलब सघोष का कोड क्या था? ये था आपका 345 था। अघोष का कोड क्या था? 12 था। तो यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय की बात किया हुआ है कि प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, जैसे का खा चा छा, ठीक है, टा ठा और आपका त था पाफा, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए? प्रथम और द्वितीय वर्ण हो गए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? चा वर्ग। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने आपसे यही चीज कहा था कि आप किसी भी वर्ड को बोलिए मुंह से। अगर आप चा वर्ग का पूछ रहा हो तो यहाँ पर चा, छा, जा, झा, तो आप ये चीज देखिए कि आपकी जो जीवा है वो नीचे की ओर जा रही है। जब नीचे की ओर जा रही है तो वो क्या है? तालु से। जब यही जीवा ऊपर की ओर जाती है तो मूर्धा से होता है। तो यहाँ पर जब आप चा बोल रहे हो तो आपकी जीवा नीचे जा रही है, मतलब ये तालु से, ये मतलब तालु का उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। स्वर और व्यंजन में योग न होने के कारण अंग आह को कहा जाता है। अब गज मुझे ये बताइए कि अंग और आह को क्या कहा जाता है? तो गज मैंने आपको बताया था कि वर्ण के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक आपका स्वर होता है, दूसरा आपका व्यंजन होता है। इसके बाद फिर जो बस इसके 11 होते हैं, इसके आपके 39 होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बच के आपका आता है अंग और आहा, ये मतलब आपका क्या होता है? अयोग वाह हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ये अयोग वाह होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पास क्या दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। एक चीज आप लोग याद करिएगा, मतलब कि मैम ने क्या, वो हम पिछली क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला की स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो कितने होते हैं? ऑप्शन आपका 11 सही होगा। लेकिन अगर ये चीज पूछे कि स्वरों की कुल संख्या, तो आप क्या बताओगे? 13 बताओगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 21 होती है कि 20 होती है कि 4 होती है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा गाइज? तो गाइज इसमें आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कि और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। और गाइज चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसकी जो PDF होगी हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।